नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंकु एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, या फिर हड़प्पा से, या फिर कालीबंगा से, या फिर बनावली से? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मोहनजोदड़ो से। जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का जो कांस्य मूर्ति हमें प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और वो ये है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर रंगपुर? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हड़प्पा। तो ये पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति है ये हमें हड़प्पा से मिली है, और जो नृत्य करते वाली जो कांस्य की मूर्ति थी वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो ये है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो या फिर लोथल? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है चन्हुदड़ो। ये हमें चन्हुदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के साथ दर्शय है? ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर रंगपुर? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है लोथल। हमें लोथल से ये चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं थी? जो दालें, चावल या फिर गेहूं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है थर्ड वाला, चावल। जो चावल की फसल थी वे हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई तो हमें वहाँ पर चावल के दाने जरूर मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि वहाँ पर धान की खेती की जाती थी, चावल की खेती की जाती थी, लेकिन ये उनकी मुख्य फसल नहीं थी। मुख्य फसल क्या थी? मुख्य फसल थी उनकी गेहूं और जौ। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो ये है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय या फिर हाथी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, यानी कि किसने किया था? J.H. मैकेने, सर जॉन मार्शल ने, या फिर R.E.M. व्हीलर ने, या फिर सर ओरेल स्टीन ने? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है J.H. मैकेने। जब चन्हुदड़ो की खुदाई हो रही थी तो उसका निर्देशन J.H. मैकेने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों, अब हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है वो खत्म हो गए हैं। यानी कि 3-4 वीडियो मैंने बनाई जी के क्वेश्चन की, तो उनमें हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन लगातार चल रहे थे। तो आपको वे वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप हमारे जीके क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में जाकर वे क्वेश्चन देख सकते हो। वे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो अब हमारे जो ये ऋग्वेदिक काल था इसका क्वेश्चन आने अब स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये इसी का है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, या फिर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक? इनमें से कोई नहीं, ये इसका फोर्थ ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को हम पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कहा जाता है, कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो ये है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी कि ये हो गया उत्तर वैदिक काल, और वो था पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है दोस्तों कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि क्या है?
आर्य शब्द का जो मीनिंग है वो क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या फिर पुरोहित या फिर विद्वान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है और ऐसी ही जीके से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमको एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वे घंटी के आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।